AK-47 भी बरामद की गई है। कई हथियार उनके पास से मिले हैं। ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 नक्सलियों के शव मिले हैं। AK-47 SLR और इंसास राइफल भी इनसे बरामद की गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। एक लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ से लाल आतंकवाद को खत्म करने की जो मुहिम छेड़ी गई थी वो लगातार खत्म होने की कगार पर पहुंचते हुए अब नजर आ रहा है, जहां एक बार फिर से ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। इसके पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कई बैठकें छत्तीसगढ़ को लेकर के की गई थी, नक्सलियों को लेकर के की गई थी। कई ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं, जिन्होंने कह दिया कि वो सरकार के साथ है और नक्सलवाद को पूरी तरीके से त्यागते हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो वहां पर नक्सली गतिविधियों में लिप्त नजर आते हैं। एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 नक्सली मिले, ढेर कर दिया गया है। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। AK-47 इंसास राइफल भी उनके द्वारा उनसे बरामद की गई है। लेकिन अभी भी ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द जो नक्सली है उन्हें ढेर करने की जो मुहिम है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। जिला सुकमा के दक्षिण क्षेत्र में माओवादियों की कोंटा एम किस्टारा मेरी कमेटी कैडर्स की उपस्थिति तथा PLG प्लेटून नंबर 4 एम 8 के माओवादी कैडर्स का उपस्थिति के आसूचक के आधार पर DRG एम CRP बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज दिनांक 22 नवंबर को सुबह लगभग 10 बजे से अनेक बार DRG टीम एवं माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 10 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे और AK-47 SLR इंसास जैसा ऑटोमेटिक एवं सेमी ऑटोमेटिक काफ़ी हथियार बरामद की गए थे। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। CRPF टीम से हम DRG का अतिरिक्त बल रीइंफोर्समेंट के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के उपरांत हमको और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकता है। अभी आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है, जैसे कार्रवाई अभी लगातार कंटिन्यूस चल रहा है। सर्चिंग उपरांत फिर हम विस्तार से और जानकारी बता पाएगा। नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए लगातार एक बड़ा ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के सुकमा में 10 नक्सलियों को ढेर किया गया और जवानों द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और लगातार बाकी नक्सलियों को ढूंढने का भी प्रयास चल रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। देश से नक्सलवाद खत्म करने के लिए नक्सली इलाकों में सुरक्षा बलों का बड़े स्तर पर ऑपरेशन जारी है। हर महीने ऑपरेशन लाल के तहत नक्सलियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह साफ कह चुके हैं कि आने वाले कुछ सालों में नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। कुछ ऐसा कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में देखने को मिला, जहां सुरक्षा बलों के जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया। साथ ही जवानों ने नक्सलियों के पास से कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए। बस्तर IG ने जानकारी दी कि मुठभेड़ में अब तक 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए और मुठभेड़ वाली जगह से AK-47 और SLR समेत कई घातक हथियार जब्त हुए हैं। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि जंगल में नक्सलियों ने अपना ठिकाना बना लिया है, जिसकी सूचना मिलने के बाद जवानों को जंगल की तरफ रवाना किया गया, जहां नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक नक्सली ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ बॉर्डर में घुसे थे। नक्सलवाद को मिटाने के लिए पिछले महीने अमित शाह ने नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में शाह ने नक्सली युवाओं से अपील की थी नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए। यह नहीं, उन्होंने कहा था कि आने वाले कुछ सालों में नक्सलवाद जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। नक्सलवाद के खात्मे के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन जारी है। आंकड़ों की बात करें तो जनवरी से अब तक छत्तीसगढ़ में 200 से ज्यादा नक्सली ढेर किए गए, 800 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 700 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2010 के मुकाबले 2023 में नक्सल हिंसा में 72% और मृत्यु में 86% कमी आई है। इसके साथ ही वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 38 रह चुकी है। मतलब साफ है कि नक्सली प्रभावित इलाकों में नक्सलवाद मिटाने का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, सुकमा वो जगह है छत्तीसगढ़ में जो बेहद संवेदनशील है, जहां पर अक्सर जो नक्सली है वो किस तरीके से माइंस बिछा देते हैं जब उनको पता होता है सुरक्षाकर्मी निकल रहे हैं। लेकिन ये देखिए किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यही वो घने जंगल है जहां पर ये नक्सली छिपे हुए थे। लेकिन जब सुरक्षाकर्मियों को ये जानकारी मिलती है, इसके बाद पूरी इलाके की घेरेबंदी की जाती है और इसके बाद यहाँ पर ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसकी तारीफ भी की जा रही है। और ये हम आपको बता रहे हैं जो जिस तरह से सुकमा में 10 नक्सलियों को ढेर किया गया है, वो ऑपरेशन किया कैसे गया। और अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं, उन्होंने सुरक्षा बलों की तारीफ की है। अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सुरक्षा बलों ने जिस तरह से नक्सलियों से मोर्चा लिया और इस मुठभेड़ में नक्सलियों को ढेर किया, इसको लेकर के तारीफ की गई है सीएम की ओर से। सुरक्षा बलों के अदम्य साहस का परिचय ये कहा गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यविजय जुड़ गए हैं। सत्यविजय, लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा था और कहा जा रहा था कि लाल आतंकवाद को पूरी तरीके से उखाड़ करके फेंक देंगे, जिसके तहत कार्रवाई भी की जा रही है। और इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर नजर बनाए हुए थे। अभी आने वाले दिनों में और कार्रवाई वहां पर होगी। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ कह चुके हैं कि 2026 तक छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और इसी कड़ी में ये ऑपरेशन था। छत्तीसगढ़ में लगातार जो डीआरजी और सीआरपीएफ है एग्रेसिव मोड में आकर इस तरह की जो एनकाउंटर है वो कर रही है। इससे पहले भी एक एनकाउंटर अबुझमाड़ के जंगल में किया था जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया था। आज सुकमा के कोंडा और किस्टराल राम इलाका जो है, इस घनघोर जंगल वाले इलाके में एनकाउंटर किया गया। पहले डीआरजी को इनपुट मिले थे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में नक्सली छुपकर बैठे हैं और इसी के बाद पूरी रूपरेखा बनाई गई। 2 दिन से इसकी प्लानिंग की और आज यानी कि आज जो ऑपरेशन हो रहा है, कल देर रात डिप्लॉयमेंट किया गया जवानों का। डीआरजी और सीआरपीएफ को वहां पर फ्रंट पे रखा गया, जिसके दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ दोनों तरफ से। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि 10 नक्सलियों को तो मार गिराया, लेकिन एक भी जवान इसमें इंजर्ड नहीं है और इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जवानों के सौरवाल के जो काम की तारीफ भी कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि पिछली बार की तरह इस बार भी जो नक्सली हैं उनके पास हाईटेक हथियार मिले हैं। AK-47 इंसास राइफल, SLR राइफल, इस तरह के कई ऑटोमेटिक वेपन्स भी यहाँ से बरामद हुए और कुछ नक्सली जो हैं इस एनकाउंटर। और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच अब अगली खबर की तरफ रुख करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे जालंधर में एनकाउंटर। घेरा जब डाला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने भी की, दोनों जख्मी हैं और हॉस्पिटल रेफर कर दिया। तो पंजाब के जालंधर में एनकाउंटर को अंजाम दिया जाता है। दरअसल लखबीर सिंह लांढा गैंग के 2 बदमाशों को पूरा एक रणनीति के तहत गिरफ्तार किया जाता है, घेरा जाता है और उसके बाद एनकाउंटर को अंजाम देकर जब ऐसे उनके पैरों पर गोली लग जाती है, वो गिरफ्त में लिए जाते हैं। आपको बता दें, ये वो कुख्यात बदमाश है जिनके ऊपर कई मुकदमे पहले से दर्ज है और